हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे और प्रेपोजिशन में एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेपोजिशन तैयार करने की स्ट्रेटजी क्या होती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली। तो मैंने बताया था कि आप इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस तैयार करिए एक एक करके, जैसे ऑन कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब यूज किया जाता है, एट है, ऑन है, फॉर है, विद है, इन सबको। और कुछ हमको थीम वाइज पढ़ना है, जैसे टाइम के लिए, प्लेस के लिए, मीन्स मीडियम के लिए, डायरेक्शन के लिए, इन सब का। तो इस कड़ी में कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक हमने पढ़ा था मीन्स एंड मीडियम का। उसके पहले हम लोग टाइम का पढ़ चुके हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने 2 वीडियो डाला था। और दूसरा हमने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेपोजिशन ऑफ मीन्स एंड मीडियम। ठीक, मीन्स एंड मीडियम ये पूरा एक वीडियो में मैंने कवर किया था। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा बना है मीन्स एंड मीडियम वाला, आप लोग जरूर देख लीजिएगा मीन्स एंड मीडियम का, और टाइम वाला भी। ठीक, उसके बाद तीसरा जो वीडियो हमने बनाया था, तीसरा का मतलब 2 ये हो गया, एक ये 3 हो गया। चौथा मैंने बनाया था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पर। किस पर बनाया था? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पर बताया था। तो प्लेस में अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला बनाया है उसमें के ऊपर या पर ये वाला बना चुके हैं। जैसे ऊपर वाला ये है, इसके ऊपर रखा है ऑन, इसके ऐसे रखा है तो ओवर, ऐसे रखा है तो एबव, या एट का यूज। तो इसमें ऑन, ओवर, एबव, एट, अक्रॉस, इतना हमने आपको बताया था कि कब अक्रॉस लगता है, कब ऑन लगता है, कब एट लगता है, ये सब हुआ। आज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पर आज दूसरा है, इसका पार्ट 2 है। देखिए ऊपर लिखा है मैंने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का पार्ट 2, ये है आज के लिए। ठीक है, इसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे होता है ना के किनारे, ठीक है, के बगल में या किसी के किनारे, 2 चीजें देखना है, के बगल या के किनारे। तो इस पर काम करेंगे। इसके लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होगा, कब क्या नहीं लगाना है, कब क्या लगाना है, किन कंडीशंस में कौन लगेगा, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला सेशन। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं के बगल या के किनारे। प्लेस में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। के ऊपर पढ़ चुके, नीचे पढ़ लिया। देखो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो, इसके ऊपर के लिए क्या लगाएंगे, नीचे के लिए क्या लगाएंगे, और अगल बगल के लिए क्या यूज किया जाता है। तो हो जाएगा, सारा प्लेस कवर हो जाएगा, फिर हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो अभी चलो शुरू करते हैं के किनारे या के बगल में। ठीक है, तो ये रहा हमारा के किनारे या के बगल में। इसके लिए प्रीपोजिशन कौन कौन सा लगेगा, एक आप लोग जानते हैं, ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं, बिसाइड। ठीक, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ मतलब के बगल में। बिसाइड के अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो क्या है, बाय। कभी कभी बिसाइड के ही जगह पर, मतलब एट द प्लेस ऑफ बिसाइड या इंस्टेड ऑफ बिसाइड, हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, बाय। हालांकि ये बाय जो है वो कामचलाऊ है। ठीक, अब इसके बाद एक और आता है इसी में, अलोंग। अलोंग किस कंडीशन में यूज किया जाता है? बिसाइड के यूज करने में और अलोंग को यूज करने में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूजिंग बिसाइड एंड अलोंग? ठीक है, ये दोनों चीजें। और इसके बाद एक चीज इसी में आ जाएगा कि किनारे के लिए ही आता है अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट, और अगेंस्ट के साथ भी बाय का यूज है। तो ये जो बाय है हमारा, वो बिसाइड की जगह पर भी लग सकता है और अगेंस्ट की जगह पर भी लग सकता है। अब हमें डिफरेंस ये देखना है, बेसिक डिफरेंस जो देखना है वो बाय के यूज का नहीं है। बेसिक डिफरेंस है बिसाइड में, अलोंग में और अगेंस्ट में। ये तीनों लगते हैं के किनारे, बिसाइड भी, अलोंग भी, अगेंस्ट भी, ये तीनों लगते हैं के किनारे। अब क्या डिफरेंस होगा, कब हम बिसाइड लगाएंगे, कब हम अलोंग लगाएंगे, कब हम अगेंस्ट लगाएंगे। बिसाइड के साथ एक और है बिसाइड्स, उसको भी अभी आज ही देख लेंगे। बिसाइड और बिसाइड्स में खास फर्क क्या है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया है कि बिसाइड लगेगा या बिसाइड्स लगेगा, ऐसा भी कंफ्यूजन होता है।
तो फिर चलो आज का हम लोगों ने डिस्कशन का पॉइंट डिस्कस कर लिया कि बिसाइड, अलोंग और अगेंस्ट का डिफरेंस हम लोग देखेंगे कब कौन लगता है, के बगल में ये तीनों सिचुएशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक सेंटेंस में पहले मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि कैसे बिसाइड, अलोंग और अगेंस्ट का फर्क पड़ेगा। एक चीज देखो, जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, सपोज ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि he lives in a house, he lives in a house, ठीक है, he lives in a house dash the river, dash the river। मतलब क्या हुआ कि वो एक घर में रहता है नदी के किनारे, नदी के किनारे एक घर में रहता है। मान लो ये नदी हो गई और यहाँ पे उसका घर बना हुआ है, तो नदी के किनारे एक घर में वो रहता है। ऐसे पोजीशन में हमें क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमें प्रीपोजिशन यूज करना है, जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि दे, जैसे लिखा दे प्लांटेड सैपलिंग्स, दे प्लांटेड सैपलिंग्स। सैपलिंग का मतलब होता है ना पौधे, ढेर सारे पौधे होते हैं, सैपलिंग्स। डैश द रोड, सैपलिंग्स मतलब सैपलिंग्स के आगे मैं अगर संख्या लिख दूं, मान लो कि 100 सैपलिंग्स, ऐसे 100 सैपलिंग, 100 पौधे लगाए उन्होंने। 100 सैपलिंग्स होता है जी, उन्होंने 100 पौधे लगाए, नदी सड़क के किनारे 100 पौधे लगाए। और तीसरा है कि दे पुट अ लैडर, उन्होंने एक सीढ़ी लगाई। दे पुट अ लैडर डैश द वॉल, डैश द वॉल, सीढ़ी के किनारे मतलब दीवार के किनारे उन्होंने सीढ़ी लगाई। अब देखो कितने किनारे लगे हुए हैं, ध्यान देना। लिखा है कि उन्होंने नदी के किनारे, वो नदी के किनारे एक घर में रहता है, तो नदी के किनारे एक घर में रहता है, एक हो गया के किनारे ये, और सड़क के किनारे 100 पौधे लगाए, सड़क के किनारे 100 पौधे लगाए, एक किनारे ये हो गया। और एक ये हो गया कि उन्होंने दीवार के किनारे सीढ़ी लगा दी, दीवार के किनारे या दीवार के बगल में सीढ़ी लगा दी। इतनी सिचुएशन हो गई। अब इतनी सिचुएशन में हमें कब क्या लगाना होगा, किस कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन लगाना होगा। तो पहले देखो, सबसे पहले जो लिखा है कि नदी के किनारे उन्होंने, नदी के किनारे बने घर में वो रहते हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, बिसाइड। क्या लगा यहाँ पे, पहले वाले में बिसाइड, नदी के किनारे वाले में बिसाइड लगा। और काम चलाऊं यहाँ पर क्या है, बाय भी लगा सकते हो, ठीक, बाय द रिवर ये भी लगाया जा सकता है। मतलब बिसाइड की जगह बाय लगा सकते हो बड़े आराम से, अगर बिसाइड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो। अब आ जाओ रोड, सड़क के किनारे उन्होंने 100 पौधे लगाए, तो सड़क के किनारे 100 पौधे लगाए, तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ यूज करना पड़ेगा अलोंग, अलोंग, ठीक है। क्या लगेगा, यहाँ बिसाइड नहीं लगा सकते हो, यहाँ अलोंग लगाना पड़ेगा। अब अगर आ गया दीवार के किनारे या दीवार के बगल में उन्होंने एक सीढ़ी लगाई, अब सड़क के किनारे में और दीवार के किनारे में, दीवार के बगल में फर्क होगा, नदी के किनारे सड़क के बगल में, दीवार के बगल में फर्क होगा। यहाँ क्या करोगे, जो दीवार के बगल में लगा है वहां हो जाएगा अगेंस्ट, क्या हो जाएगा, अगेंस्ट। काम चलाऊं यहाँ भी है बाय, मैंने लिखा भी था, काम चलाऊं यहाँ भी है बाय, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ये डिफरेंस क्लियर नहीं हो पाया होगा कि इनके जो किनारे लग रहा है, इन किनारे में समझ में कैसे आए, सड़क के किनारे, नदी के किनारे, दीवार के किनारे, आखिर कैसे ये डिफरेंस हम निकाल पाएंगे। तो चलो इस वाले को हम आपको समझाते हैं कि कैसे इस नदी के किनारे बिसाइड या बाय लगा, कैसे इस सड़क के किनारे अलोंग लगा, और कैसे इस दीवार के किनारे अगेंस्ट या बाय लगा। इसको हम एक ड्राइंग बनाते हैं, आप लोग हंसिएगा नहीं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उस खराब शराब ड्राइंग के सहारे आप लोगों को कुछ कंसेप्ट समझा पाऊं। बस मेरा पर्पज वही कंसेप्ट समझाने का है, आपको अपनी ड्राइंग दिखाने का नहीं है। मान लो कि ये एक नदी है, मान ही लेना हकीकत में है वह नहीं है, ठीक, सपोज करो कि ये एक नदी है।
इस नदी के किनारे, ये एक नदी हो गई, ठीक, नदी मान लो, सड़क मान लो, एज योर विश, जो आपकी मर्जी। यहाँ नदी के किनारे एक क्या बना हुआ है, एक नदी के किनारे यहाँ एक घर बना हुआ है, ठीक है, यही घर है आपका। इसी घर की बात मैं कर रहा था कि नदी के किनारे क्या बना है, एक घर। हालांकि इतने किनारे सट के बनाते नहीं कोई घर, बस मैप में ऐसे ही समझ लो कि नदी के किनारे एक घर बना हुआ है, ठीक है। अब घर में चलो हम ये दरवाजा बना देते हैं ताकि थोड़ा घर का लुक आए, ठीक, ये घर हो गया, ठीक, नदी के किनारे एक घर हो गया। तो ये बताओ घर एक जगह स्टेबल है, घर चल बल तो नहीं रहा है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब दूसरी सिचुएशन देख लेना, नदी के किनारे पेड़ों की, एक ये पेड़ हो गया, ठीक है, और एक ये पेड़ हो गया, और एक यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, और एक यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, ठीक, और एक यहाँ पर पेड़ लगा हुआ, ऐसे नदी के किनारे किनारे ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये हुआ नदी के किनारे पेड़ लगाना, और ये नदी के किनारे घर। तो जब नदी के किनारे पेड़ लगा है तो डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक पेड़ तो है नहीं। अगर एक जगह एक पेड़ होता तो क्या लग, जैसे घर है, ये नदी के किनारे घर है, एक घर है ना, इकलौता घर है, तो नदी के किनारे जब एक या इकलौता घर होगा तो इसके लिए हम लोग क्या यूज किए थे, बिसाइड, बिसाइड या क्या लगाए थे, बाय, घर के लिए यूज किया। अच्छा, ये जो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों के लिए क्या यूज किया जाएगा, पेड़ों के लिए यूज किया जाएगा अलोंग। क्यों अलोंग लगाओ, डिस्टेंस ना कवर हो रही है। देखो यहां से पेड़ शुरू, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़, उन्होंने तो 100 पौधे लगाए थे। तो जैसे दूर तक नदी के किनारे किनारे, जैसे मान लो ये नदी ऐसे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे देखते होगे नदी के किनारे या सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए, तो दूर तक जा रहे हैं ना, पेड़ दूर तक जा रहे हैं, तो एक ही जगह नहीं है, दूर तक है। तो जब दूर तक होगा तो क्या लगाओगे, अलोंग लगाओगे। अलोंग का मतलब क्या हुआ, के किनारे 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 किनारे, ये हो गया। और एक ही जगह पर है, बस एक ही पेड़ होता या एक ही घर होता तो क्या लगाते हम, तब बिसाइड या बाय लगाते। अब मान लो कि यही घर है और इसी घर से एक सीढ़ी लगी हुई है, ऐसे एक सीढ़ी लगी हुई है, ये ठीक, ये सीढ़ी लगा दी मैंने, ठीक, यहाँ सीढ़ी लगी हुई है। तो ऐसे जो तिरछा लगा हुआ है ना सीढ़ी, टेक लगाए हुए है कि नहीं है, देखो ऐसी पोजीशन हो गई, ये हो गया सीधा। और जब इस पे ऐसे कोई चीज लगी होगी टेढ़ी, तो उसको क्या करोगे, अगेंस्ट, वहां क्या यूज किया जाएगा, अगेंस्ट यूज किया जाएगा। जैसे मुझे देख लो, सपोज ये वाला, ये सिचुएशन ले लो, यहां पर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं दिख रहा हूं ना, मैं खड़ा हूं, ऐसे खड़ा होऊंगा तो कहां होगा, मैं बोर्ड के बगल में खड़ा हूं, तो मैं कहां हूं, बिसाइड द बोर्ड। ये आपका बोर्ड है, मैं इसके बगल में हूं, बिसाइड द बोर्ड। अगर मैं ऐसे हो जाऊं, सपोज ये टेक लगा लूं, अब मैं क्या हो गया, टेढ़ा टेढ़ा, ऐसे एंगल में ये ऐसे हो गया, जैसे सीढ़ी लगी ऐसे मैं टेक लगाया हूं। तो जब मैं ऐसे टेक लगाया हुआ खड़ा होऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द बोर्ड, इसको क्या कहोगे, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द बोर्ड। और अगर ऐसे खड़ा होगा तो क्या होगा, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द बोर्ड। ये बिसाइड है, सीधा खड़ा हूं इसके बगल में, बिसाइड है, और टेक मार लूंगा तो हो जाएगा अगेंस्ट। बात क्लियर हो गई ना, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा, तो बिसाइड और अगेंस्ट का ये फर्क था। अब अलोंग का क्या होगा, अलोंग का मतलब डिस्टेंस कवर करे, मतलब एक ही जगह पर ना हो, ये डिस्टेंस कवर करे। अब देखो ये ढेर सारे पेड़ों को देख लो, कई सारे पेड़ हैं तो क्या लगा, अलोंग लगा। और अगर एक ही पेड़ होता, सपोज करो कि केवल एक पेड़ होता, ये इतने सारे पेड़ ना होते, एक पेड़ होता तब क्या होता, तब बिसाइड हो जाता। तब हम क्या कहते, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री डैश द रिवर, देयर इज अ ट्री डैश, एक पेड़ है नदी के किनारे, एक पेड़ है, तब क्या करते, तब लगाते बिसाइड द रिवर, एक ही पेड़ है। अब जब ढेर सारे पेड़ थे तब क्या लगा था, अलोंग द रिवर, किनारे किनारे, दूर तक कवर हो रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये एक सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों को दी थी, ये सिचुएशन समझाने के लिए था। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक सिचुएशन आप समझ गए होंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि देखें आप लोग कितना इसको समझ पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, सपोज यहां एक क्वेश्चन लिया कि he runs a tea shop, he runs a tea shop dash the road, he runs a tea shop dash the road, वो सड़क के किनारे एक दुकान चलाता है। ठीक, ये लगा दिया।
दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा कि देयर आर स्टॉल्स, ठीक है, देयर आर स्टॉल्स मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, या ऐसे देख लो देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स, देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स मतलब बिजली के खंभे, ढेर सारे बिजली के खंभे हैं, डैश द रोड, ठीक, डैश द रोड, सड़क के किनारे बिजली के खंभे हैं। अब ये सिचुएशन क्या हो गई, जैसे ये एक सड़क हो गई, ठीक, ये सड़क हो गई, इस सड़क के किनारे एक चाय की दुकान है और इस सड़क के किनारे क्या है, बिजली के खंभे लगे हैं। दोनों की सिचुएशन क्या हो गई, चाय की दुकान एक जगह पर है, एक ही दुकान की बात हो रही है, और बिजली के खंभे कितने लगे हैं, अब ये देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब ये दूर तक किनारे 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 लगे हुए हैं। तो ये जो बिजली के खंभों की बात हो रही है, यहाँ जो सेंस आ रहा है वो क्या हो गया, सड़क के किनारे किनारे, एक जगह नहीं, सड़क के किनारे नहीं, सड़क के किनारे किनारे दूर तक, ठीक है, तो किनारे किनारे है तो क्या लगेगा, और एक जगह है कि किनारे है के बगल में है तो क्या लगेगा। और तीसरा लिखो, तीसरा सेंटेंस लिखो कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्लेग्राउंड, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द प्लेग्राउंड, रोहित put his bat dash the wall, ठीक है, खेल के आया, रोहित एक लड़का है जो क्रिकेट खेलने गया था, तो वहां से खेल के आया तो उसने अपना बैट रखा, बैट कैसे रखा होगा, तो अभी एक अपना बचपन याद करो, खुद के बारे में सोचो, अभी भी कुछ लोग क्रिकेट खेलते होंगे, जब क्रिकेट खेल के आते हो तो बैट कहाँ रखते हो, जैसे ये दीवार है, दीवार के किनारे बैट ऐसे लेटा के रखते हो, ऐसे लगाते हो, या ऐसे टेक लगा के दीवार पे लगाते हो, बताओ, दीवार के किनारे ऐसे जमीन पे नहीं रखते हो। बच्चों की आदत होती है बैट कैसे रखते हैं, जैसे मान लो ये उनका बैट है, ठीक है, ये डस्टर है मेरा, ये समझ लो ये क्या होगा, ये बैट हो गया, और ये दीवार है और ये जमीन है, मेरा हाथ जो है वो जमीन है, तो जब बैट रखोगे तो कैसे रखोगे, बैट तुम लोग ऐसे रखते हो या बैट को ऐसे रखते हो, ऐसे ऐसे रखते हो ना बैट को, जब आओगे खेल के तैसे दीवार से टेक लगा के, तो बैट तुम्हारा कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, तो जब ऐसे रखोगे बैट को तो यहाँ क्या लगेगा, इस पोजीशन में क्या लगेगा, यही वाली तो मैं बात कर रहा था बताने को, ठीक है। तीनों सिचुएशन में आओ, तो अगर वो सड़क के किनारे एक दुकान चलाता है तो सड़क के किनारे दुकान एक ही जगह पर होगी, यहाँ क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर यूज किया जाएगा हमारा बिसाइड, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो बाई, ऑप्शन ना मिला बिसाइड का तो बाई लगा सकते हो। सड़क के किनारे किनारे अगर लगा होगा, दूर तक पेड़ हैं, ये लगा, इलेक्ट्रिक पोल है सड़क के किनारे, दिखाया था ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, डिस्टेंस कवर हो रहा होगा तब क्या यूज करोगे, अलार्म यूज करोगे, सीधी सी बात है। अगर खेल के आए बैट ऐसे किनारे से लगा दिए, तो बैट किनारे से लगा दिए तो क्या करोगे, तब अगेंस्ट यूज किया जाता है ऐसी सिचुएशन में, अगेंस्ट, या फिर आपकी जरूरत पड़े तो बाय यूज कर लो। इन केस की अगेंस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता तब क्या लगा लेना, तब बाय लगा लेना। ये दो बातें हो गई, ठीक। इसको तो मैंने समझा दिया था, शुरू में मैंने एक क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन को मैंने कुछ ड्राइंग बना करके समझाया, फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन दे के मैंने आपको समझाया कि ये कैसे, इनमें सिचुएशन हमें देखना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नजरिए से। अब मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें मैं समझाऊंगा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं समझाऊंगा, एक तरह से वो आपका टेस्ट है, ट्रायल है, देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। जब मैं सेंटेंस दूंगा तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यहाँ हमें क्या यूज करना है, ठीक है। चलो एक सेंटेंस दे रहा हूं, सेंटेंस ये दिया कि शी वाज सिटिंग डैश हर हस्बैंड, ठीक। पहला ऑप्शन हो गया बिसाइड्स, पहला ऑप्शन क्या मिला, बिसाइड्स, दूसरा ऑप्शन क्या मिला, बाय, और तीसरा ऑप्शन क्या मिला, अलोंग, ठीक है ना, अलोंग।
और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा हूं, अगेंस्ट में तो हो सकता है सही, मान लो टेक लगा के बैठी हो तो अगेंस्ट लिखेंगे नहीं, बिसाइड्स है, बाय है, अलोंग है। और चलो एक ऐसे ही फर्जी का दे रहा हूँ, ओवर तो होगा ही नहीं, ठीक है तो कोई बात नहीं, ये तीन ऑप्शन में देख लो, ओवर की कोई गुंजाइश नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा मिल जाता है, इसको हटा देते हैं, मतलब ऑप्शन रहेगा 4, एक ऐसे ही कट जाएगा। इन तीनों में क्या लगाओगे, इन तीनों में क्या लगाओगे, तो आपको सिचुएशन देखना होगा। सी वाज सिटिंग डैश हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के, अब यहाँ पे तुम्हें दिशा देखनी होगी, कौन, अपने हस्बैंड के बगल में, यही तो कहा जाएगा ना, अपने हस्बैंड के बगल में बैठी थी, क्योंकि सामने और पीछे का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो अपने हस्बैंड के सामने बैठी थी या पीछे बैठी थी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन बगल के लिए हैं। तो बगल मतलब अब इमेजिन कर लो, ये एक लड़की है, ठीक है, ये बैठी है, और एक लड़का है, ठीक है, ये बैठा है, ठीक है, तो अपने हस्बैंड के बगल में वो बैठी हुई है। तो बगल इस तरह से के बगल के लिए क्या यूज किया जाता है, के बगल के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या है, बिसाइड है या फिर बाई है। तो बिसाइड और बाई है, हमें बिसाइड का ऑप्शन नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा है बिसाइड्स, ये बिसाइड्स है, देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। ध्यान ये रखना कि अगर बिसाइड की जगह बिसाइड्स ऑप्शन में हो तो दैट कैन नॉट बी प्रॉपर आंसर, ये नहीं होगा, बिसाइड की जगह पे इसको मत लगा देना। और अलोंग कब लगता है, अलोंग में एक अकेली लड़की कैसे दूर तक, मतलब एक ही जगह, मतलब वो कई जगह पे कैसे बैठ सकती है, तो अलोंग के किनारे किनारे होता है, ये लग नहीं सकता। अब एक ऑप्शन आपके पास बचा क्या, इन केस द एब्सेंस ऑफ बिसाइड, अगर आपके सेंटेंस में यहाँ कहीं बिसाइड नहीं दिया हुआ है, बिसाइड नहीं दिया है तो क्या लगा सकते हो, बाय। अगर यहीं पर बिसाइड लिखा होता, सपोज करो जहां बाय लिखा है, ये बाय ना लिखा होता, यहाँ बिसाइड लिखा होता, ऐसे ऐसे बिसाइड, तो ये ठीक होता ही। अगर बिसाइड नहीं लिखा है, बाय लिखा है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा, बाय बिसाइड में से कोई एक ले लेना। बिसाइड नहीं मिला तो अब जबरदस्ती इसको या इसको ना ठीक कर लेना, फिर उसकी जगह पर बाय से काम चलाया जाएगा। ठीक, एक बात ये हो गई, ठीक है ना, क्लियर हो गया, बात समझ में आई। चलो अपना टेस्ट खुद लेते रहना। दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ठीक, ये वाला तो हो गया, एक सेंटेंस और ले रहा हूं। ये सेंटेंस सपोज लिखा मैंने कि टायर्ड ऑफ वेटिंग द ओल्ड मैन leaned dash the pillar पिलर मतलब क्या हुआ, एक खंभा है, ठीक, ये एक पिलर है, ठीक। एक बूढ़ा आदमी यहीं खड़े खड़े इंतजार करते करते, किसी का इंतजार करते करते थक गया, ऊब गया, थक गया। थकने के बाद क्या हुआ, टेक लगा दी। टेक लगाने का मतलब क्या हुआ, ऐसे हो गया। तो थक जाने के बाद इसे कहीं खंभा मिल जाए, दीवार मिल जाए, आप लोग भी यही करते हो यार, जब थक जाते हो तो क्या करते हो, इधर उधर कुछ देखते हो, कहीं टेक लगाने की मिल जाए, कुछ मिल गया तो ये आराम से ऐसे कर लिए, आंखें बंद कर लिए, तो थोड़ी सी राहत मिल जाती। तो बूढ़ा आदमी भी यहीं कहीं पिलर उलर था, उसी से टेक लगा लिया, मतलब टेक लगाने के मतलब क्या हुआ, एंगल में हो गए, थोड़ा सा ऐसे हो गए, झुके हुए। तो ऐसे में क्या यूज किया जाएगा, ऑप्शन दे दूं मैं आप लोगों को, वैसे समझ तो गए ही होगे, ऑप्शन देने की तो कोई जरूरत है नहीं, फिर भी ऑप्शन दूंगा, ये क्वेश्चन की तरह है तो ऑप्शन दूंगा। यहां मान लो एक ऑप्शन आप लोगों को मिल गया बिसाइड मिला, दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है अगेंस्ट, ठीक, और तीसरा ऑप्शन मिल रहा है अलोंग, ठीक है, और चौथा ऑप्शन मिल रहा है ऑन, ठीक है। तो पिलर पे ऑन कहाँ होगा, ये तो पिलर के यहाँ जब ऊपर आ जाएंगे तब ऑन होगा, तो ऑन का तो कट गया, गई कहानी। अब हो गया कि वो पिलर के किनारे पिलर से टेक लगाया था, तो इसमें क्या यूज करोगे, बिसाइड में क्या हो गया, ये पिलर है, पिलर के बगल में हो गया तो बिसाइड हो जाएगा, टेक तो इसमें आया नहीं। टेक लगाने में क्या आएगा, केवल टेक में यही एक ऑप्शन आ सकता है अगेंस्ट लगा हो, या फिर अगर टेक लगाया है तो बाई लगा सकते हो, तो अब ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना, टेक लगाने की कंडीशन में। ये बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गई। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए, अब एक तीसरा क्वेश्चन और दे दूं, फिर मैं बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस बता के फिर ये वाला आपको यहीं पे सेशन वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है, चाहे जितना बड़ा बना हो, टाइम से कोई मतलब नहीं, एक कंसेप्ट को लेकर के एक सेट, एक कंसेप्ट को लेकर के एक वीडियो,
एक एक कंसेप्ट एक एक में कर रहे हैं। छोटा कंसेप्ट होगा, छोटी वीडियो बनेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सेंटेंस कहीं लिखा हो कि आई वॉज वॉकिंग, ठीक है, आई वॉज वॉकिंग डैश द रोड, आई वॉज वॉकिंग डैश द रोड। अभी ऑप्शन मिला आई वॉज वॉकिंग अगेंस्ट द रोड। अगेंस्ट मतलब भी होता है क्या किनारे, लेकिन किस सिचुएशन में इसका किनारे होता है वो आपको बता चुका हूं। आई वॉज वॉकिंग अगेंस्ट द रोड, या आई वॉज वॉकिंग बिसाइड द रोड, या सी वाला हो गया आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, या डी वाला लिख लो आई वॉज वॉकिंग ओवर द रोड, ठीक है ना। तो आई वॉज वॉकिंग ओवर द रोड, इतना हो गया। तो रोड के ऊपर लगेगा, ओवर का तो यहाँ पे फिलहाल कोई मतलब आता नहीं है, वो ऐसे ही समझ में आता है कि ये कट गया। अब ये आ जाओ कि अगेंस्ट मतलब भी होता है के किनारे। मैं सड़क के किनारे टहल रहा था, मीनिंग क्या हो गया, आई वॉज वॉकिंग डैश द रोड, मैं सड़क के किनारे टहल रहा था। अब सड़क के किनारे टहल रहे थे तो क्या होगा, सड़क के किनारे टहलना, काम क्या कर रहे हैं, टहलने का, सड़क के किनारे किनारे, सड़क के किनारे टहल रहे, तो मीनिंग क्या है, किनारे किनारे, के किनारे नहीं, के किनारे किनारे की मीनिंग आ रही है, दूर तक जाएंगे ना, टहल रहे। अभी देखो ये ऐसे टहल सकते हैं क्या, ऐसे तो नहीं टहल सकते, टहलने का मतलब यूं होगा, जाएंगे नहीं, एक जगह पर रुक के कैसे टहल सकते हो। अगर एक जगह पे रुक के टहल रहे हो तो ये होता, पर रुक के टहल सकते नहीं हो तो ये लगेगा नहीं। अच्छा अगेंस्ट क्या होगा, टेक लगा के, तो सड़क से टेक लगा के टहल नहीं रहे हो, ये नहीं होगा। दूरी कवर कर रहे हो तो क्या लगेगा, फिर सी लगेगा। ये बात समझ में आई ना, क्लियर। अगर वॉकिंग की जगह टॉकिंग लिखा होता, टॉकिंग होता तो बिसाइड लगा के, सड़क के किनारे बातें कर रहे थे, टॉकिंग होता तो बिसाइड लगा रहे थे, वॉकिंग लिखा है, डिस्टेंस कवर करेंगे इसलिए अलोंग लगेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज और हम लोग देखते हैं इसके बाद, बिसाइड में और बिसाइड्स में क्या फर्क होगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है, हम बिसाइड की जगह बिसाइड्स लगा देते हैं, अब बिसाइड्स की जगह बिसाइड लगा देते हैं, तो ये गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है, लेट्स डिस्कस। चलो, बिसाइड बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, ठीक, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, क्या फर्क है इन दोनों में जी। तो बिसाइड का मतलब होता है ना, बिसाइड का मतलब होगा बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, ठीक, बाय द साइड ऑफ, ये हो गया के किनारे, के बगल में, बाय द साइड ऑफ हो गया। ये मतलब हिंदी में लिखें तो ये हो गया के बगल में, या आप कह सकते हैं उसको के किनारे, ये हो गया। ठीक है, अगर सिचुएशन बनाओ तो ये ऐसी हो सकती है, जैसे एक चीज ये हो गई और इसके बगल में ये चीज हो गई, तो ये उसके बगल में हो गया। ठीक है, ये तो किनारे हो गया। अब ये बिसाइड्स क्या होगा, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, क्या होगा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, कोई चीज है उसके अलावा हो गया, इन एडिशन टू, उसके अतिरिक्त, ठीक है ना, के अतिरिक्त, या कह सकते हो के अलावा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 + 1, 1 + 1, एक चीज है हमारे पास, एक और मिल गई, 2 हो गई। तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं, बिसाइड्स यूज करते हैं, के अतिरिक्त कहना होता है। तो अब इसको कैसे समझें, एक सेंटेंस में इसको समझते हैं, ठीक है ना। चलो कोशिश करते हैं इसको। अब ये वाला कब लगाएंगे, ये अतिरिक्त कब लगाएंगे और ये बिसाइड वाला कब लगाएंगे। सिचुएशन देखो, सिचुएशन ऐसी होती है, ये देखो ये प्लेस के लिए है और ये प्लेस के लिए होता ही नहीं है, ये किसी चीज के लिए होता है। मान लो जैसे एक इमेजिन करो, सपोज करो कि आप गए मार्केट, ठीक है, सपोज करो कि आपको भूख लगी है, आप कोचिंग से निकले, पढ़ के निकले और भूख लगी है, दुकान पे पहुंचे, तो दुकान पे पहुंचे, आपको समोसे अच्छे लगे, नहीं सवेरे 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 का टाइम है, मान लो जलेबी आपको बहुत पसंद है, और जब आप पहुंचे हैं दुकान पर तो ताजी ताजी गरम गरम जलेबी निकल रही है, लाल लाल गरम गरम जलेबी, जलेबी खाने का मन करेगा। ठीक है, तो आपने जलेबी खा ली,
जब आप जलेबी खा के उठ रहे थे तब तक देखे कि वो लाल लाल गर्मा गर्म समोसे निकले हुए हैं, समोसे या खस्ते जो भी निकले थे। जलेबी खाने के बाद अब मुंह मीठा हो गया था तो सोचा अरे यार मीठा हो गया, कुछ कड़वा खा लेते हैं। अब वो मन नहीं, पहले नहीं मन था, वो गर्म समोसे देख के कि मन हो गया, तो जलेबी के बाद आपने समोसे भी खा लिए। तो जब जलेबी खाई थी, जलेबी के अलावा आप समोसे भी खाए, दोनों, जलेबी की जगह पे नहीं, जलेबी की जगह पे आपने समोसे नहीं खाए हैं, जलेबी भी खाई और समोसे भी खाए, दोनों खाए। जलेबी, ये देखो जलेबी प्लस समोसा, तो जलेबी प्लस समोसा होगा, तो यही जो प्लस है, यही प्लस क्या काम करता है, बिसाइड्स का काम करता है। अब ठीक है, अब समझ में आया ना, तो ये हो गया बिसाइड्स हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सिचुएशन समझा चुका हूं, इसकी समझा चुका हूं, ये बता दिया। एक सिचुएशन दी मैंने आपको, और सिचुएशन ये है कि when he got या he was offered a discount, ठीक है, when he was offered डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट, मान लो कहें 50% डिस्काउंट, ठीक, घर वालों ने पैसा भेजा, आप लोग चले गए मॉल, ठीक, अभी जेब गर्म है तो मॉल चले गए, कोई चीज देखने के लिए गए तो आपको डिस्काउंट 50% डिस्काउंट मिला, तो व्हेन ही वाज ऑफर्ड डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, तो ही बॉट, उसने खरीद लिया, ही बॉट अ पेयर ऑफ, ही बॉट अ टी-शर्ट, ही बॉट अ टी-शर्ट डैश अ पेयर ऑफ जीन्स, गए थे जीन्स लेने भैया, ठीक, केवल जीन्स लेने गए थे। अब जब वहां पे डिस्काउंट मिल गया, 50% का डिस्काउंट मिला, पैसे जेब में जलने लगते हैं, पैसे ज्यादा हो और आपके बजट जो आप लेने गए हैं वो आधे दाम पे मिल गया, तो वो तकलीफ होने, नहीं कि उसको बचा के रख लें, नहीं, वो जब तक खर्च नहीं हो जाएगा तब तक अंदर अंगारे की तरह चुभता रहेगा। तो वो चुभन दूर करने के लिए क्या किया, एक शर्ट ले ली, पैंट के साथ शर्ट थोड़ी और डिस्काउंट मिल जा रहा। तो यहां पर क्या यूज करोगे, यहां पर आप बिसाइड यूज करोगे या बिसाइड्स यूज करोगे, बताओ, बिसाइड सुटेबल है या बिसाइड्स, अगर ऑप्शन मिल जाता है यहां पर, या एरर का क्वेश्चन हो, सपोज एरर का क्वेश्चन हुआ और यहां दिया है बिसाइड, ठीक, एरर का क्वेश्चन है तो ये बिसाइड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगी, ये कहाँ लगना चाहिए यहाँ पर, बिसाइड्स, क्योंकि जीन्स की जगह पर के साथ, जगह जीन्स के साथ उसने टी शर्ट भी खरीदी, दो चीजें खरीदी हैं, यहाँ पर बिसाइड्स ज्यादा सुटेबल होगा, बिसाइड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा वाला क्वेश्चन बना रहे थे, बिसाइड लिख के इसको हमें ऐसे करेक्ट करना चाहिए ना, बिसाइड गलत होगा, यहाँ बिसाइड्स लगना चाहिए। ऐसे ही जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, दूसरा वाला क्वेश्चन है कि he put his bag dash me on the bench, एक बेंच पर मैं बैठा हुआ था, कोई आया, उसने अपनी मेरे बगल में बेंच पे अपना बैग रख दिया, तो he put his bag, ठीक, अब यहां लिख दूं मैं बिसाइड्स, ठीक, क्या लिख दूं, बिसाइड्स मी ऑन द बेंच, उसने बेंच पे मेरे बगल में अपना बैग रख दिया। अब यहाँ सेंस क्या है, के बगल में ना, मेरे बगल में, तो मेरे बगल में बिसाइड्स नहीं लगना चाहिए, मेरे बगल में क्या होगा, बिसाइड मी होगा, बिसाइड से यहाँ नहीं लग सकता। तो ये था हमारा के बगल, आज का जो कंसेप्ट था के बगल के किनारे, ये वाला, जिसमें हमको बिसाइड, बाय, अगेंस्ट, अलोंग, ये चारों हमको डिस्कस करना था। तो के किनारे के बगल में, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट अपनी समझ से मैंने विधिवत डिस्कस कर दिया है, उस पर जितने क्वेश्चन बनते थे, जिस तरह के क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन भी डिस्कस किया, थोड़ा बहुत टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा ड्राइंग वगैरह भी बना के समझाने की कोशिश की। और बिसाइड के साथ बिसाइड्स में जो कंफ्यूजन होता है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है,
ये भी मैंने आप लोगों को इसको बताने की, समझाने की कोशिश करी, जितना बन पाया है अच्छा उतना बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा इस बारे में हमको बताइएगा, इन्फॉर्म जरूर करिएगा, ताकि हम आगे और बढ़िया पर आप लोगों को जो जरूरत है उस तरह बना सकें। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।